हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में और इसके साथ ही टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसका जल्द ही आईपीओ आने वाला है। कई महीनों से इस आईपीओ का वेट था कि कब यह आईपीओ आने वाला है और अब फाइनली कंपनी ने इसकी जो डीआरएचपी है वो सेबी को सबमिट कर दी है और आने वाले 1-2 महीने में इस आईपीओ की डिटेल्स भी अनाउंस हो जाएंगी। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आने से टाटा मोटर्स को किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब ये जो आईपीओ है ये टाटा ग्रुप का आईपीओ है जो 18 साल के बाद आ रहा है। इससे पहले टीसीएस का आईपीओ 2004 में आया था। तो काफ़ी दिनों से लोगों का वेट था कि कब ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आएगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में हमें एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी हम बात करेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं तो आगे आपकी इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जिस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ रहा है, जो अपसाइड मूवमेंट दिखी जा रही है वो भी किसी और रीज़न से है, तो वो क्या रीज़न है। तो इस सब के बेसिस पे आगे आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे। आईपीओ की डिटेल्स अभी आई तो नहीं है, लेकिन किस तरीके की इसकी डिटेल्स हो सकती हैं, क्या प्राइस हो सकता है, क्या मार्केट कैप इसका हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अब जो हम बात कर रहे थे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ का, तो जो डीआरएचपी सबमिट की है कंपनी ने सेबी के पास, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने 9.57 करोड़ शेयर्स सेल करने वाली है। इसमें से 8.11 करोड़ शेयर्स जो हैं वो टाटा मोटर्स के रहेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस आईपीओ के आने से। इसके साथ ही जो एक्सपर्ट हैं वो टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजी दोनों ही स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। उन्होंने ये एडवाइस भी दी है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो इसको स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं टाटा मोटर्स के शेयर्स को। अब क्योंकि हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन एक अगर यहाँ से नज़र डालेंगे, कंपनी का मार्केट कैप 1,68,837 करोड़ का है। कंपनी का ROE ROCE दोनों ही जो है वो काफ़ी पुअर है। फिर कंपनी के पास रिजर्व्स तो हैं, लेकिन अगर आप डेब्ट देखेंगे तो डेब्ट बहुत ज़्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 5.52 का है, जो एक निगेटिव साइन है। अगर ये 1 या 1 के अंडर होता है तो वो एक हेल्दी साइन होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास इतना ज़्यादा डेट है कि कंपनी अगर ग्रो भी कर रही है तो यहाँ पे डेट होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है, इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को भी अगर चेक करें, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट भी अनाउंस किया था जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि Q4 के जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे आ सकते हैं। तो आप यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो आपको दिखेगा कि जून 22 आप सितंबर लास्ट 3 क्वार्टर से आप देखोगे कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, लेकिन क्योंकि डेट इतना ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट आप नेट प्रॉफिट आप चेक करेंगे तो कंपनी आपको लॉस में ही नज़र आएगी। तो ये आप यहाँ से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको कंपनी का दिखेगा कि कंपनी हर जगह आप देखेंगे कि लॉस में है। तो कंपनी जो है फाइनेंशियली वो काफ़ी वीक है, डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास, लेकिन Q3 के रिजल्ट में एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली है। और लास्ट वीक जो है इस स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली है, जिसका रीज़न है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है इनकी जो प्रीमियम कार है जैक्वार्ड लैंड रोवर, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का जंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनके जो शेयर प्राइस है उसमें भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। साथ ही जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ रहा है वो भी एक पॉजिटिव साइन है। जो एक्सपर्ट हैं वो इन दोनों ही स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं और आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की राय है कि आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी पूछें तो क्योंकि फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे जो है इसमें स्कोप है कि अच्छा कर सकती है, तो ट्रेडिंग के लिए इसको जो है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप इसमें एक व्यू रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। इस आईपीओ की अगर बात करें
किस आईपीओ की डिटेल्स क्या आ सकती हैं, तो वैसे तो अभी तक डिटेल्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन जो टाटा मोटर्स के अगर हम रिलेटेड बात करें, क्योंकि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप अराउंड हो सकता है। और प्राइस इसका जो है वो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो 450 से 500 तक का इसका जो प्राइस है वो डिसाइड हो सकता है। तो अभी तक तो इसका प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 4 to 5 टाइम्स जो है रेट जो टाटा मोटर्स ने इसको एक्वायर किया था जिस प्राइस पे टाटा टेक्नोलॉजीज़ को, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ ही जो इसकी पेयर्स कंपनी है जो है KPIT टेक्नोलॉजीज़ है, टाटा एलेक्सीज़ है, तो उनके प्राइस को देखते हुए भी इसका प्राइस डिसाइड हो सकता है। तो ये तो डिटेल्स हो गई जो अभी तक हमारे पास डिटेल्स है टाटा टेक्नोलॉजीज़ की। तो ये एक बहुत ही अच्छा आईपीओ है, आप इसके लिए आगे अप्लाई कर सकते हो। जब डिटेल्स आएगी तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। और टाटा मोटर्स के बारे में भी हमने देख लिया कि किस तरीके से उसमें एक अभी फ़िलहाल मूवमेंट देखने को मिल रही है। उसके साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो आईपीओ आ रहा है उसका भी बेनिफिट जो है टाटा मोटर्स को ज़रूर मिल सकता है। आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स है तो आप अगर टेक्नोलॉजीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये हमारी तरफ से एडवाइजेबल नहीं है। इसके साथ ही पिछले हफ्ते जो जिस तरीके से एक मूवमेंट देखने को मिली है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इसमें टारगेट दिया है 550 का। अब इसमें हमारी तरफ से आप क्या टारगेट मतलब फॉलो कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ जो सर्विसेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारी शेयर मार्केट की क्लासेस चलती हैं पुणे में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। तो आप हमारी अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियल नीड है, आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है या फिर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई आपको सजेशन चाहिए या आपको SIP रिलेशन को कोई सजेशन चाहिए, किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियल एडवाइस गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा डेली के अपडेट्स के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने से टाटा मोटर्स को किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो आईपीओ आएगा, तो ब्रांड है तो आईपीओ के लिए लोग अप्लाई ज़रूर करेंगे। कैश फ्लो आएगा, और कैश फ्लो आएगा तो क्योंकि टाटा मोटर्स की ये सब्सिडरी कंपनी है तो टाटा मोटर्स को उससे बेनिफिट होगा, इसके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, उसके साथ ही इसका जो बैलेंस शीट है वो भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा एक न्यूज़ और है जो अभी US में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, किस वजह से, ये जो अभी फ़िलहाल हमने सिलिकॉन वैली की न्यूज़ देखी थी, तो जो बैंक का क्राइसिस की वजह से जो US में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है उसकी वजह से भी ऑटो सेक्टर को जो है बेनिफिट हो सकता है। तो इसकी वजह से भी टाटा मोटर्स को फ़ायदा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स में फ़ायदा हो सकता है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए इस पे वॉचफुल रहा जा सकता है। अब करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 472 में, और नियर टर्म टारगेट लेवल आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहला आप इसमें फॉलो कर सकते हैं नियर टर्म टारगेट 500 तक ये स्टॉक जा सकता है, फिर ये 533 तक का, और फिर आगे ये 600 तक का भी लेवल टच कर सकता है। पर नियर टर्म में ये 500 तक का लेवल जो है वो टच कर सकता है। स्टॉप लॉस आप इसमें पहला फॉलो कर सकते हैं 460 का, एंड देन इसमें आप सेकंड स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं 435 का। तो ये मेरी एनालिसिस थी। अगर आप टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इस पे वॉचफुल रहें। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जब IPO आएगा तो उसकी डिटेल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप अपनी एनालिसिस करके जो है इसके ऊपर आप वॉचफुल रहें, ट्रेडिंग के लिए इसको यूज़ करें, और उसके बाद ही आप इसमें कुछ डिसीज़न लें। तो होप करती हूँ आज का जो ये वीडियो है वह आपके लिए भी बेनिफिशियल रहा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।